Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 11 Algebra. We started this chapter in the last video and we learnt about variable. What is a variable and how we can use a variable in different types of situations and expressions. And today we will be solving exercise 11.1. So let's just start with the first question. Find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick patterns. Use a variable टू राइट द रूल. तो हमको यहाँ पे मैचस्टिक पैटर्न दिए गए हैं, हमको वो रूल लिखना है जो कि हमको देगा नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक दैट पैटर्न. सबसे पहले यहाँ पे मुझे लेटर टी का पैटर्न दिया है. सो हमको कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है लेटर टी. तो अगर मैं एक टी बनाऊंगा तो कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है? 2 मैचस्टिक्स की, 1 and 2. सो इफ आई मेक 1 टी आई विल रिक्वायर 2 मैचस्टिक्स. अगर मुझे 2 टी बनाने हैं तो मुझे कितने मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी? 1, 2, 3 and 4. सो फॉर 2 आई विल रिक्वायर 4 मैचस्टिक्स. सिमिलरली इफ आई मेक 3 टीज देन 1, 2, 3, 4, 5 and 6 I will require 6 matchsticks. So for 3 I will require 6 matchsticks. तो यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ मैचस्टिक्स जो कि रिक्वायर्ड हैं वो नंबर ऑफ टीज की डबल हैं. 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6. सो द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, अगर मैं वो लिखूंगा वो क्या होगा? 2 इंटू नंबर ऑफ टीज, एंड नंबर ऑफ टीज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से. सो इट विल बी 2 इंटू एन, दैट इज 2n. So this is the rule which will give me the number of matchsticks to make the pattern for letter T. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अब हमको Z का पैटर्न बनाना है. अब एक Z बनाने में कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है? 1, 2 and 3. तो एक बनाने के लिए 3. ऐसे ही अगर मुझे 2 बनाने हैं सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 2 के लिए कितनी की जरूरत पड़ेगी? 6 मैचस्टिक्स की. सिमिलरली इफ आई वांट टू मेक 3Z then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. For 3Z I will require 9 matchsticks. अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हैं वो 3 times द नंबर ऑफ Z हैं. सो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स they are 3 times द नंबर ऑफ Z. और नंबर ऑफ Z को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? यस, n से. सो इट विल बी 3 multiplied by n, दैट इज 3n. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज 3n फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर Z. ठीक है. अब हमको पैटर्न दिया है लेटर U के लिए. तो एक U के लिए कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3 की. एक के लिए 3. अगर मुझे 2 बनाने हैं देन 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 2 के लिए 6 की. सिमिलरली अगर मुझे 3 बनाने हैं सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. सो फॉर 3 आई विल रिक्वायर 9 मैचस्टिक्स. अगेन ये लास्ट वाले के जैसा है, हमको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी चाहिए? 3 times द नंबर ऑफ U. सो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स दैट विल बी इक्वल्स टू 3n. ठीक है, हमने डायरेक्टली लिख लिया क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही था. नेक्स्ट देखिए, अब हमको पैटर्न बनाना है लेटर V के लिए. तो अगर आपको एक V बनाना है तो हमको कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी? 2 मैचस्टिक्स. फॉर 2 आई विल रिक्वायर 4 मैचस्टिक्स एंड फॉर 3 आई विल रिक्वायर 6 मैचस्टिक्स. अगेन ये फर्स्ट वाले के जैसा है. द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड आर डबल द नंबर ऑफ लेटर V. सो द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स विल बी 2n, 2 times द नंबर ऑफ लेटर V. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नाउ आई हैव टू राइट द रूल फॉर लेटर E. अब एक में देखिए कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है? It is 1, 2, 3, 4 and 5. So for 1 I will require 5 matchsticks.
अगर मुझे एक और बनाना है, these were 5, 6, 7, 8, 9 and 10. For 2 I will require 10 matchsticks. अगर मैं एक और बनाऊं, these were 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So for 3 E's I will require 15 matchsticks. तो यहाँ पे देखिए कि जो द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स है वो कितनी है, 5 टाइम्स द नंबर ऑफ लेटर ई. सो व्हाट आई विल राइट, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ई, राइट. और नंबर ऑफ ई को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, लेटर एन से. सो द एक्सप्रेशन इज 5n. नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी लगेंगी, 5 टाइम्स n और 5 टाइम्स द नंबर ऑफ लेटर e. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ पैटर्न ऑफ लेटर s. अब हमको क्या बनाना है, s. कुछ इस तरीके से बनेगा. सो एक में कितनी लगेंगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5. फॉर 1s आई विल रिक्वायर 5. अगर मैं एक और बनाऊं, सो दीज वर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. For 2 I will require 10. Similarly for 3, these were 10, 11, 12, 13, 14 and 15. For 3 I will require 15. ये बिल्कुल पिछले वाले जैसा है, लेटर ई जैसा, तो हमारा एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सेम बनेगा, दैट इज 5n. सो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स विल बी इक्वल्स टू 5n. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, अ पैटर्न ऑफ लेटर ए. अब हमको क्या बनाना है, लेटर ए कुछ इस तरीके से. तो एक ए लेटर के लिए कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. फॉर 1 आई विल रिक्वायर 6. अगर मैं एक और बनाऊं, यहां पे ये था 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. फॉर 2 आई विल रिक्वायर 12. Similarly, if I make one more, these were 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, 6. 3 I will require 18 matchsticks. और यहाँ पे देखिए, the number of matchsticks are 3 times the number of letter A. तो एक्सप्रेशन क्या होगा, the number of matchsticks will be equal to 6 times the number of letter A. So it will be 6 times n, that is 6n. ठीक है, क्लियर है. For A the expression is 6n. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. We already know the rule for the pattern of letters L, C and F. हमने लास्ट वीडियो में देखा था लेटर L, C और F के लिए क्या क्या रूल थे. Some of the letters from question 1 give us the same rule as that given by L. Which are these? तो हमको बताना है कि लास्ट क्वेश्चन में से वो कौन कौन से लेटर्स हैं जो सेम रूल देते हैं एज लेटर L. अब लेटर L का रूल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इट वॉज द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 2n और 2 टाइम्स n. और हम देखते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में किस किस में हमको 2n मिला था. सो फॉर लेटर T द एक्सप्रेशन वॉज 2n एंड फॉर लेटर V द एक्सप्रेशन was 2n. So it is letter T and letter V. इन दोनों के लिए हमको सेम एक्सप्रेशन मिला है जो कि हमको लेटर L के लिए मिला है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड. देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो. तो कैडेट्स हैं वो एक परेड में मार्च कर रहे हैं एंड देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो. एक रो में कितने कैडेट्स हैं, 5. 1, 2, 3, 4 एंड 5. What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows and we have to use n for the number of rows. तो हमको रूल लिखना है जो कि हमको नंबर ऑफ कैडेट्स देगा अगर हमको नंबर ऑफ रोज पता है. तो यहां पे देखिए हम कैसे लिखेंगे. अगर एक रो है तो कितने कैडेट्स हैं, 5. एक रो में कितने कैडेट्स हैं, 5. अगर 2 रोज होती तो कितने कैडेट्स होते, 10, राइट. इफ देयर वर 3 rows then 5 plus 5 plus 5 that is 15. Similarly for 4 rows it will be 5 into 4 that is 20. तो अगर
n रोज हैं तो कितने कैंडिडेट्स होंगे? करेक्ट, 5 इंटू n। देखिए 1 रो के लिए 5 इंटू 1, 2 रोज के लिए 5 इंटू 2, 3 रोज के लिए 5 इंटू 3 एंड 4 रोज के लिए 5 इंटू 4। तो अगर n रोज है तो कितने कैंडिडेट्स होंगे? 5 इंटू n, दैट इज 5n। सो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स will be equals to 5n, where n is the number of rows। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ देर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस? अगर एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं तो हमको बताना है कि हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। हमको टोटल नंबर ऑफ मैंगोज हम कैसे लिखेंगे वो बताना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस, एंड वी हैव टू यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यहां पे देखिए कि अगर एक बॉक्स है तो उसमें कितने मैंगोज हैं? 50। सो इट विल बी 50 इंटू 1। अगर दो बॉक्सेस होते तो उसमें कितने मैंगोज होते? 50 प्लस 50 और 50 इंटू 2, दैट इज 50 इंटू 2। अगर 3 बॉक्सेस होते तो उसमें कितने मैंगोज होते? 50 प्लस 50 प्लस 50 और 50 इंटू 3। ऐसे ही अगर बी बॉक्सेस है मेरे पास, उसने वेरिएबल दिया है, आपको क्या यूज करना है? बी। इफ यू हैव बी बॉक्सेस तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होते? 50 मल्टीप्लाइड बाय बी, करेक्ट। सो द नंबर ऑफ मैंगोज इज 50 इंटू बी और सिंपली 50b। दिस विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज विद रेस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। उसने हर स्टूडेंट को कितनी पेंसिल्स दी? 5। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? अब हमको बताना है कि कितनी पेंसिल्स की नीड होगी अगर हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दिए जाए, एंड यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमको एस लेटर का यूज करना है फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पे देखिए पर स्टूडेंट 5 पेंसिल, अगर एक स्टूडेंट था तो 5 पेंसिल्स, अगर 2 स्टूडेंट्स है तो 5 प्लस 5 दैट इज 5 इंटू 2, हमको 10 पेंसिल्स की रिक्वायरमेंट होती। अगर 3 स्टूडेंट्स होते तो 5 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 5 इंटू 3 ओनली। सिमिलरली फॉर 4 स्टूडेंट्स वी विल रिक्वायर 5 इंटू 4 पेंसिल्स दैट इज 20 पेंसिल्स। अगर आपके पास एस स्टूडेंट्स है, नाउ इफ यू हैव एस स्टूडेंट्स तो कितनी पेंसिल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 5 इंटू एस। 1 स्टूडेंट के लिए 5 इंटू 1, 2 के लिए 5 इंटू 2, सिमिलरली फॉर 3 5 इंटू 3, फॉर 4 5 इंटू 4। नाउ इफ यू हैव एस स्टूडेंट्स देन द नंबर ऑफ पेंसिल्स विल बी 5 इंटू एस। सो नंबर ऑफ पेंसिल्स विल बी 5s, राइट? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? तो एक बर्ड है वो 1 किलोमीटर ट्रेवल करती है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। सिमिलरली अगर वो 2 मिनट के लिए फ्लाई करेगी तो वो कितना ट्रेवल करेगी? 1 इंटू 2। सिमिलरली फॉर 3 मिनट्स इट विल बी 1 इंटू 3। और उसने बोला है कि यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। तो अगर वो टी मिनट्स के लिए फ्लाई कर रही है तो कितने किलोमीटर फ्लाई करेगी? दैट विल बी 1 इंटू टी, एंड 1 इंटू टी इज नथिंग बट टी ओनली। सो आई कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस कवर्ड। Distance covered will be simply t if the bird flies for t minutes, right? Next question देखिए, Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of lines joining dots with chalk powder. She has 9 dots in a row. तो राधा एक डॉट रंगोली बना रही है जिसकी एक रो में कितने डॉट्स है? 9 डॉट्स। 1 2 3 4 5 6
7, 8 and 9, something like this. How many dots will her rangoli have for r rows? तो हमको बताना है कि r रोज में उसकी रंगोली में कितने डॉट्स होंगे। तो वो हम देखते हैं। अगर एक रो है तो कितने डॉट्स हैं? 9। अगर 2 रोज होती तो 9 + 9 और 9 × 2। Similarly, if there are 3 rows, then 9 + 9 + 9 or 9 × 3. For 4 rows, yes, correct, 9 × 4. और ऐसे ही अगर r रोज हैं उसकी रंगोली में तो कितने डॉट्स होंगे? 9 × r. 9 × r. So the number of dots will be equals to 9 times r और सिंपली 9r। ठीक है, आगे वो पूछ रहा है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। अब अगर 8 रोज हैं तो हमको बताना है कि नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे। 8 रोज मीन्स r = 8। तो इस एक्सप्रेशन में हम r की वैल्यू क्या रख देंगे? 8। r = 8। सो द नंबर ऑफ डॉट्स विल बी 9 times 8 or 9 × 8, that is 72. So there will be 72 dots if there are 8 rows. Now how many dots will be there if there are 10 rows? अब अगर 10 rows हैं that means r = 10. So for r = 10, the number of dots will be 9 × 10, that is 90. So the rangoli will have 90 dots if there are 10 rows, right? Clear है? Next question देखिए। लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। तो लीला जो है वो राधा की यंगर सिस्टर है और वो उससे कितनी छोटी है? 4 years. कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज? टेक राधाज एज टू बी x years. तो राधा की एज हमको कितनी लेनी है? x years. राधा की एज हमको कितनी लेनी है? x। और हमको पता है कि लीला उससे 4 years छोटी है। मतलब अगर लेट्स से राधा की एज 20 है तो लीला की एज कितनी है? 16, 4 years कम। तो अगर राधा की एज x है तो हमको लीला की एज लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? दैट विल बी x - 4। राधा की एज में से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इफ आई राइट लीलाज एज, दैट विल बी राधाज एज -4। राधा की एज में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 4, बिकॉज शी इज 4 years यंगर एंड राधाज एज इज x. सो द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी x - 4. लीलाज एज विल बी x - 4 वेयर x इज राधाज एज। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मदर हैज मेड लड्डूज। शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। तो मदर ने लड्डू बनाए हैं और उन्होंने कुछ लड्डू गेस्ट को और फैमिली मेंबर को दिए हैं। सपोज मदर ने लड्डू बनाए थे, उसमें से उन्होंने कुछ पार्ट किसको दिया है? गेस्ट को या फिर फैमिली मेंबर्स को, राइट? एंड स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। उसके बाद भी यहां पे कितने लड्डू बच गए? 5 लड्डूज। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L, जितने लड्डू मदर ने गेस्ट को या फैमिली मेंबर को दिए थे अगर वो हैं L, वो हैं L लड्डूज, हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक? तो उन्होंने कितने लड्डूज बनाए थे वो हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए मदर ने कितने लड्डूज दिए हैं? L लड्डूज। तो L लड्डूज मदर ने दे दिए और कितने लड्डूज उनके पास बचे हैं? 5 लड्डूज। तो टोटल लड्डूज उन्होंने कितने बनाए थे? L + 5, जितने उन्होंने दे दिए और जितने उनके पास बचे हुए हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ लड्डूज विल बी L + 5। L लड्डूज उन्होंने दे दिए और 5 लड्डूज उनके पास बचे हैं, तो टोटल लड्डूज उन्होंने कितने बनाए होंगे? L + 5। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। तो हमारे पास लार्जर बॉक्स हैं, हमको उसमें से ऑरेंजेस
ट्रांसफ़र करने हैं स्मॉलर बॉक्सेस में, ठीक है। व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, जब भी हम एक लार्ज बॉक्स को एम्प्टी करते हैं, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन। जब भी हम एक लार्जर बॉक्स को खाली करते हैं तो वो कंप्लीटली इन दोनों स्मॉलर बॉक्सेस को फिल कर देता है और उसके बाद भी उस बॉक्स में 10 ऑरेंजेस बच जाते हैं, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स, अब हमको नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्स कितना लेना है, एक्स। तो अगर इसमें है एक्स ऑरेंजेस तो इसमें भी कितने होंगे, एक्स ऑरेंजेस, बिकॉज बोथ द स्मॉल बॉक्सेस आर सेम। वॉट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, तो हमको बताना है कि लार्जर बॉक्स में कितने ऑरेंजेस होंगे। तो यहां पे देखिए कि स्मॉलर बॉक्सेस में अगर एक्स ऑरेंजेस हैं तो इसमें हुए एक्स और इसमें हुए एक्स, तो हमारे पास अभी तक टोटल ऑरेंजेस कितने आए, एक्स प्लस एक्स, और उस बॉक्स में अभी भी 10 ऑरेंजेस बचे हुए हैं, सो प्लस 10, दिस विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस बिकॉज oranges fill these two box completely and these are x and x, so it will be x plus x and still 10 oranges remain, so I will add 10 here also. So this will give me total oranges in the larger box, x plus 10 and x plus x is 2x, 1 time x plus 1 time x, that will make it 2 times x and 2 times x is 2x and this plus 10 as it is. So the expression for total number of oranges in the larger box will be 2x plus 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, look at the following matchstick pattern of squares. The squares are not separate. Two neighboring square have a common matchstick. अब यहाँ पे हमको स्क्वायर पैटर्न दिया गया है बट ये नॉर्मल स्क्वायर नहीं है, किसी भी दो स्क्वायर्स के बीच में कॉमन मैचस्टिक है, ये ऐसे दो सेपरेट स्क्वायर्स नहीं है। दीज आर नॉट टू सेपरेट स्क्वायर, दोनों स्क्वायर्स के बीच में एक मैचस्टिक कॉमन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वो क्या पूछ रहा है हमसे। ऑब्जर्व द पैटर्न्स एंड फाइंड आउट द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो अगेन हमको रूल बताना है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल हमारे सी वाले पैटर्न जैसा है। अगर मैं सारे फिगर्स में से लास्ट मैचस्टिक को रिमूव कर दूं, इफ आई रिमूव द लास्ट मैचस्टिक फ्रॉम ऑल द फिगर्स देन द पैटर्न्स बिकम लाइक दिस। यहां देखिए ये बिल्कुल सी वाला पैटर्न बन गया है, मैंने बस क्या किया है सब में से लास्ट मैचस्टिक रिमूव कर दी है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए वी ऑलरेडी नो द रूल इज 3n, द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पैटर्न सी इज 3n, ठीक है। बट मैंने सब में से एक एक मैचस्टिक रिमूव की है, दैट मीन्स मुझे इन सब में एक एक मैचस्टिक ऐड करनी पड़ेगी बिकॉज ऑल द पैटर्न्स हैव 1 मैचस्टिक एक्स्ट्रा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो रूल था उसमें भी क्या कर दूंगा, सिंपली +1। सो द रूल बिकम्स नंबर ऑफ मैचस्टिक्स आर इक्वल टू 3n + 1 फॉर दीज पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स। आप यहां पे चेक भी कर सकते हैं, हम n = 4 के लिए चेक करते हैं। सो इफ आई टेक n = 4 देन n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4। सो इट विल बी 3 times 4 + 1 एंड 3 × 4 is 12 एंड 12 + 1 is 13। तो कितनी मैचस्टिक्स आई फॉर्मूले से, 13। अब हम उस फिगर में काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। इस फिगर में भी कितनी मैचस्टिक्स हैं, 13। दैट मीन्स आवर फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स 3n + 1 इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस फिगर गिव्स अ मैचस्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स।
एज इन एक्सरसाइज 11A अबव, मतलब वो लास्ट पार्ट की बात कर रहा है. फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. अगेन हमको नंबर ऑफ मैच स्टिक्स के लिए रूल लिखना है. तो यहाँ पे देखिए हम 1 by 1 इन ट्राइंगल्स के लिए लिखते हैं. अगर एक ट्राइंगल है उसमें कितनी मैच स्टिक्स बन रही है? 3, 1, 2 and 3. सिमिलरली फॉर टू ट्राइंगल्स 1, 2, 3, 4 and 5. राइट. सिमिलरली फॉर 3 triangles 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Then for 4 triangles it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हैं वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के डबल प्लस 1 है. दैट मीन्स 1 का डबल दैट इज 1 into 2 plus 1 विच इज इक्वल्स टू 3. सिमिलरली फॉर 2 का डबल मतलब 2 into 2 plus 1 दैट इज 5. राइट. सिमिलरली फॉर 3 का डबल दैट मीन्स 3 into 2 plus 1 दैट इज 7. एंड 4 का डबल दैट मीन्स 4 into 2 plus 1 दैट इज 9. तो जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हैं वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के डबल प्लस 1 है. तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आर 2 times द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड प्लस 1. उससे एक ज्यादा है. और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को हम किससे डिनोट करेंगे? लेटर n से. सो द फॉर्मूला इज 2 into n plus 1 दैट इज 2n plus 1. So the expression for number of matchsticks for this triangle pattern is 2n plus 1. ठीक है, क्लियर है. तो students, this finishes off our exercise and today's lecture also. In the next video, we will be taking this chapter further. Till then, goodbye. See you in the next one.